जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, UPSSC से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। जरा इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जूनियर असिस्टेंट को अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, सरकारी भाषा में देखें, तो इन्हें कहा जाता है बाबू। ठीक है, ये बाबू सोना बाबू वाला बाबू नहीं है भाई, ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। इसका ग्रेड पे मत देखना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपके आसपास कोई भी सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, आपका भाई हो, बहन हो, पिताजी हो, माताजी हो या दादाजी हो जो रिटायर हो चुके हो, आप उनसे पूछना कि किसी भी डिपार्टमेंट में बाबू का क्या रोल होता है। मैं सरकारी नौकरी में हूँ और मैं इनका रोल देखता हूँ प्रतिदिन के हिसाब से। भाई इनके पास बहुत पावर होती है, पैसे भी आपके यही निकाल के देंगे। ध्यान रखना, डिपार्टमेंट में जब आप आ जाओगे ना तो आपको बताया जाएगा बड़े बाबू के पास जाओ। बड़े बाबू, बड़े बाबू जब तक आपका अकाउंट नहीं लेंगे तब तक सैलरी नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो ये कोई छोटी मोटी नौकरी है। ठीक है, ऑफिस में रहने वाले लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है अपनी सरकारी नौकरी का, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी, देखिए, सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है, सरकारी जितना भी काम चलता है वो चलता है फाइल पे। सरकारी काम मतलब फाइल, जो चीज़ फाइल पे नहीं है वो सरकारी भी नहीं है, सीधी बात है। और फाइल बनाने की जिम्मेदारी, उनको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बाबुओं की होती है भाई, ध्यान रखना। तो सारा का सारा सरकारी काम इन्हीं के कंधों पर है। हमें तो जो फाइल मिल जाती है हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो फाइल को मेंटेन रखना, उसकी सारी जानकारी सुरक्षित रखना, ये बाबुओं का काम होता है। और जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं, आप उनसे पूछ के देखना, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, इवन पुलिस में ही क्यों ना, आप उनसे पूछना जो मुंशी जी होते हैं उनका काम क्या है और उनकी क्या पावर है। समझे? तो ये अधिकारियों से बिल्कुल भी कम नहीं है भाई, इनको हल्के में मत लेना। बहुत से जो अनजान लोग होते हैं, जो जिनको सरकारी नौकरी का अनुभव नहीं है, वो क्या देखते हैं कि अरे इसका ग्रेड पे कितना है, ग्रेड पे बताओ, तो ग्रेड पे इसका 2000 है। लेकिन भाई मैं फिर बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी में बहुत सारी पोस्ट पर, बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनका ग्रेड पे नहीं देखा जाता। ये भले दिखने में 2000 है लेकिन पावर इनके पास बहुत होती है। जब आप सरकारी डिपार्टमेंट में आ जाओगे और आप देखोगे कि आपका कोई काम पड़ रहा है फाइल का, तो बाबू के पास ही जाना पड़ेगा कि छोटे बाबू हैं, ये बड़े बाबू हैं, हम तो डेली जाते हैं, हमारा तो काम है। तो इसलिए मैं इस पावर को जो है समझ सकता हूं, और इसीलिए आपको भी समझा रहा हूं कि भैया इनको हल्के में मत लो। बहुत अच्छी पोस्ट होती है और जब ये सीनियर हो जाते हैं तो उनके पास और पावर्स बढ़ जाती हैं। तो जिन लोगों का भी पैट 2023 जिन लोगों ने दिया था, ठीक है, सबसे पहली चीज़, इसमें कौन लोग दे पाएंगे? जिनका पैट 2023 जो पास हैं वही लोग दे पाएंगे। UPSSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर के आया है केवल 799 में जूनियर असिस्टेंट का बैच पूरा का पूरा। इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारा का सारा, आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना। 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों के चारों मिल जाएंगे। दूसरी बात, इसी 799 में आपको 20 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। सारा का सारा रिकॉर्डेड और ऑनलाइन आपका क्लासेस रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी, साथ में उस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएंगी। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को लेकर के मात्र 799 रुपये में आप इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आज ही इसको अवेल करें। अभी लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, तो पहले पैट आपको पास करना ही पड़ेगा। मैं फिर आपको बता दूं कि पैट पास करना बेहद ही ज़रूरी है। पैट बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आपने मन लगा के पैट का एग्ज़ाम दे लिया 1-2 बार और बढ़िया परसेंटेज आप ले आए, मतलब बढ़िया नंबर आप ले आए, 70-80 के आसपास आपके नंबर आ गए, परसेंटेज तो 99 में चला जाएगा, तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई नौकरी पा जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है पैट, आपको नौकरी दिलवाने वाला एग्जाम है, तो इसको इग्नोर मत किया करो। तो जिन लोगों ने भी इसका पैट दिया है वही पैट 2023 वही दे पाएंगे। यहाँ पर आप देख लो, टोटल वैकेंसी है 2702, ठीक है ना।
जिनमें से 2568 सामान्य चयन है, 143 विशेष चयन है, उसे आप इग्नोर मारिए। और ये लगभग सभी डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख लो पैट 2023 से इसका जो है स्कोर कार्ड जिसका होगा वही इसको डाल पाएगा। ठीक है, ठीक। बाकी तो जो है अब चलिए सीधे सीधे मैं आपको डिपार्टमेंट यहाँ दिखा देता हूँ। आरक्षण भी मिलेगा, जो भी है जो भी मिलता है वैसे सारा कुछ मिलेगा, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। मैं सीधे सीधे जो है आपको डिपार्टमेंट दिखाता हूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, तो एक आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, फीस वगैरह वही है, 25 रुपया है। ये तो अभी प्री के लिए फ़ीस है, मेंस के लिए अलग आएगी, वो चीज़ अलग है, नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, ये है राज्य कर आयुक्त। ठीक है, अब राज्य कर आयुक्त कार्यालय में अगर कोई आदमी बैठा है ना, तो समझो अपने आप में वो कमिश्नर है। फिर आपका काम पड़ेगा, आपको इन्हीं से जा कर के बात करनी पड़ेगी, बाबू से। बाबूजी ही आपका काम करवाएंगे, ध्यान रखना, अधिकारी से तो आप डायरेक्ट मिल नहीं सकते, तो यही काम करवाएंगे। तो अपने आप में आयुक्त हैं ये समझ लो आप। तो इनको भैया छोटा मत समझो, ग्रेड पे इनका मत देखो आप लोग कह रहे 2000 ग्रेड पे, नहीं यार, एसी ऑफिस में बैठते हैं और फुल मज़ा है इनका, समझे। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर आप देख सकते हो, समाज कल्याण में भी हैं। ठीक है, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन में है, खाद्य एवं रसद में है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, होमगार्ड्स में भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखिए कुछ वैकेंसी के आगे जैसे लिखा हुआ है अस्थाई, जैसे यहाँ पर आप देखो, है ना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में जो है वैकेंसी है, और इसके आगे लिखा हुआ है अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या है? अब बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि अरे ये तो नौकरी जो है पक्की नहीं है। नौकरी पक्की है आपकी। देखिए बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर अस्थाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी अन्य जगह पर आपकी ज़रूरत हुई तो आपको राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से उठा करके उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। मान लो पीडब्ल्यूडी में लोगों की कमी हो गई, मान लो, ठीक है, तो हो सकता है फिर आपका ट्रांसफर राजा महेंद्र प्रताप से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कर दिया जाए। ये अस्थाई का मतलब है। ऐसा मत सोच लेना कि ये नौकरी पक्की नहीं है, आपको हटा दिया जाएगा 2 साल बाद या संविदा वाली है, नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी पक्की है, डिपार्टमेंट पक्का नहीं है। ये बात आप समझ लो, बात समझ पा रहे हो? नहीं, बाकी जिनके आगे स्थायी लिखा है तो ये तो भैया यहीं पर रहेंगे, इनका डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। सही है। ऐसे यहाँ पर आप देख लो, राजा सोहेल देव का है, ये भी अस्थायी है, तो इनको भी कहीं और भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे हैं। और इसमें जो है कुछ जगह पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जैसे मत्स्य डिपार्टमेंट में। अब आपका इसमें हो गया तो आपको हो सकता है आपके ज़िले में अगर वैकेंसी होगी तो फिर वहाँ पर आपको अपने ज़िले में ही नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये रहेगा। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और ठीक ठाक वैकेंसी है, ऐसा मत सोचो कि वैकेंसी कम है। ठीक है, तो काफ़ी सारी है, बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पर। आप इसमें फॉर्म ज़रूर डालिए और बाबू जब आप बन जाओगे तो फिर आनंद ही आनंद है भाई। डिपार्टमेंट में आप आ जाओगे तब पता चलेगा। बाकी जो लोग बकैती करते हैं कि अरे इसका ग्रेड पे कम है, ये कम है, वो कम है, तो भाई देखो ऐसा होता है कि अभी आप बेरोज़गार हो, ठीक है, और बेरोज़गार आदमी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो ग्रेड पे को कंसीडर करे। ठीक है, ऐसा मत सोचो, बेरोज़गार आदमी के पास चॉइस नहीं होती। पहले आप एक नौकरी ले लो, आपको ज़्यादा अगर लग रहा है कि मैं गरीब हूँ तो भैया पीसीएस की तैयारी कर लेना। हम ही लोग तैयारी कराते हैं, हमारे बैचेस चलते हैं। ठीक है, तो हम ही लोग तैयारी कराते हैं, तो हमारे बैचेस आप ले सकते हो, आराम से तैयारी कर लो। लेकिन जब तक आपके पास सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक कोई नौकरी आपको लेनी ही पड़ेगी, ये मत सोचो। ठीक है, योग्यता की अगर मैं बात करूँ कि इसमें योग्यता क्या मांगता है, तो इंटर मांगा है। इसके अलावा चूँकि ये जो है बाबू की नौकरी है तो इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है, सीधी बात है। इसके अलावा ट्रिपल-सी द्वारा, मतलब आपका जो है डोएक्स सोसाइटी से ट्रिपल-सी भी होना चाहिए। यूपी के लगभग हर एग्जाम में मांगता ही है ट्रिपल-सी, तो इवन आप इसको कर ही लो। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से शुरू हो जाएगा और 40 तक जाएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट मतलब बाकी जो आरक्षण के आधार पर आयु में छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। 18 से 40 जो है जनरल के लिए है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो है परीक्षा किस तरीके से होगी, चलिए आपको बता देता हूं। देखो परीक्षा प्रणाली की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से परीक्षा होगी, देखो सबसे पहले तो आप जब फॉर्म भर दोगे तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा कि जो ऊपर के बच्चे होंगे उनको बुला लिया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर जो व्यक्ति इसका फॉर्म भर देगा वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, नहीं।
जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनमें ऊपर ऊपर के बच्चों को बुला करके शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और फिर आपको जो है मेन एग्ज़ाम देना होगा, जिसकी फ़ीस अलग से कटेगी। तो जब आप मेन एग्ज़ाम दोगे, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होगे तो मेन एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें क्या क्या आएगा वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। इसमें आएगी रीजनिंग, ठीक है, इसमें आएगी, अच्छा रीजनिंग से पहले, हाँ, इससे सबसे पहले आएगी यहाँ पर हिंदी। हिंदी के जो है 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक की होगी। रीजनिंग के 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक की होगी। जीएस के 20 सवाल होंगे, 20 अंक के, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के 15 सवाल होंगे, 15 अंक के, और यूपी स्पेशल होगा 20 अंक का 20 नंबर में। तो टोटल 100 नंबर का होगा। जीएस की बात करें तो 20 नंबर का हो गया यूपी स्पेशल और 20 का हो गया आपका नॉर्मल जीएस। तो टोटल 100 में से 40 नंबर तो आपके जीएस के ही हैं। इसके अलावा हिंदी के 30 हैं, तो ये 70 नंबर तो आपके बहुत आसानी से आप पूरे कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, अगर आप सही में पेपर देना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। तो ये इसका जो है सिलेबस है, यहाँ पर आप देख लो, हाई स्कूल स्तर के सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो बढ़िया इसका जो है आप फॉर्म डालिए, तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए भाई। देखो नौकरी ले लो, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नौकरी ले लो, ठीक है। ये वेट मत करो कि मैं कोई अधिकारी ही बनूंगा या जीवन में, भाई देखो आज की स्थिति है, मैं ये देखता हूँ कि नौकरी की बहुत मारामारी है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सही जो विकल्प है वो यही है कि पहले आप एक नौकरी ले लो छोटी मोटी। और रही बात पढ़ने की, तो देखो लोग जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, हमारे अभी जो है, जो हमारा बैच है 2024 का वीपीओ वाला, विलेज पंचायत ऑफिसर वाला, इसमें जैसे क्या है कि बहुत सारे पुलिस, एक हमारे साथ हैं जो हमारे पुलिस वाले हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है कासगंज में, ठीक है। अब वो जो है किस में थे, वो पुलिस में थे, पुलिस कांस्टेबल थे, और 112 डायल 112 में थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने पुलिस में रह के कैसे तैयारी करी? तो उन्होंने कहा भाई मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ लेता था। तो यार जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, जिनके अंदर ललक होती है कि नहीं यार मुझे इस यहाँ से बाहर निकलना है, वो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं यार, वो बहाने ढूंढते रहते हैं कि नहीं लाइट नहीं आ रही, कि गर्मी बहुत है, कि सर्दी बहुत है ना। तो ये बहाने आप ढूंढोगे तो फिर आप ढूंढते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। तो बस आप एक नौकरी ले लो, उसके बाद देखिए शाम तक आप फ्री हो जाएंगे, रात आपकी रहेगी, आप आगे तैयारी कर लो। तो मेहनत करो, तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करिए और बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करो। एक नौकरी ले लो, जीवन सुधर जाएगा, शादी वादी हो जाएगी तो आनंद रहेगा।